इधर राहुल गांधी चीन का मुद्दा उछाल रहे हैं तो उधर मध्य प्रदेश की राजनीति भी चुनावी रंग में रंग गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। बीजेपी कांग्रेस पुराने शासन को कोस रहे हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है। चुनावी साल में जीत हार की जंग के बीच विकास के तमाम दावे हैं। सरकार के कामकाज का बयान है। विरोधियों पर सैकड़ों सवाल हैं, जिसका पूरा का पूरा सार ये रिपोर्ट कार्ड है। मध्य प्रदेश में सियासी रण में हुंकार भरने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। जनता के कल्याण के लिए किए गए एक एक काम का ब्यौरा दिया और इस मौके पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से 50 साल का हिसाब मांग लिया। इसके लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, बेटियों की स्कूली शिक्षा पर जोर दिया, सड़कों का निर्माण शुरू करवाया और बीमारू से समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया। जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था, उसको अब बेमिसाल विकास का राज्य कहा जाता है। जो कभी बंटा धार माना जाता था, वो आज हर क्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। हर क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता था, आज विकास के दृष्टि से हर पैरामीटर में मध्य प्रदेश आगे दिखाई पड़ता है। और कभी जिसको बर्बाद कर राइट ऑफ किया गया था, वो आज समृद्ध और खुशहाल राज्यों की श्रेणी में आया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ ही अमित शाह ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का दम है और इनकी फीस सरकार भर रही है। हमें पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ 2023 भाजपा की होगी और 2024 भी भाजपा की होगी। एक एक कार्यकर्ता अपना बूथ मजबूत, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम एक एक बूथ पर लहराए, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रदेश में कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। इन आरोपों के दम पर कर्नाटक जैसी जीत की रणनीति पर काम कर रही है। इस वार पलटवार के बीच मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह के एक बयान पर नया संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में दंगे कराने की साजिश का आरोप लगा दिया है। अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। अब बीजेपी इस बयान के आधार पर कांग्रेस पार्टी को ही घेर रही है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलवाना है और मातम भी मनाना है। पूरा देश जानता है कांग्रेस की इस राजनीति को कि अल्पसंख्यकों को दंगे का डर दिखा करके संगठित करो, वोट लो और हिंदुओं को जातियों में बांट करके बिखराव पैदा करो। ये कांग्रेस की मूल राजनीति है, जिसको देख समझ रहा है। और दिग्विजय सिंह ने तो जैसे दंगा करने का पेटेंट ही करा लिया है, दंगा कराने का। दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश में विकास नहीं चाहते हैं। उनकी राजनीति का आधार ही तुष्टीकरण है। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश को यदि बर्बाद कर रही है तो 3 बातें: भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण के मसीहा हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी पहले ही 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर अपनी तैयारियों का संदेश दे चुकी है और अब एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आवाज दिल्ली तक जाए।